हमारा नया प्रैक्टिस सेट पेपर लेके जिसमें 45 क्वेश्चंस होंगे और इन 45 क्वेश्चंस को 2 वीडियो में कंप्लीट किया गया है। पहली जो मेरी वीडियो अभी जो हो रही है, इस वीडियो में 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक होंगे और अगली जो वीडियो होगी उसमें 25 से लेके 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें मुझसे कहा गया है मेरे पास में एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर मार्बल है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्बल है जिसकी एक लेंथ है वो 3.4 मीटर है और इसका वेट दे रखा है और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है ये 2 मीटर। वेट कितना दे रखा है? 180 किलोग्राम। ठीक है, अब मुझसे कहा गया है इफ़ इट इज़ ओरिजिनली लाइंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड हाउ मच वर्क इज नीड। देखो, अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, इस तरफ से ऊपर उठाऊंगा, तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर उठेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीच में। अब पूरी लेंथ कितनी है? 3.4, तो सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 1.7 मीटर। कितना वर्क डन करना चाहिए? तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट, वही तो वर्क डन हो जाएगा। तो देखो, पहले लेटा हुआ था तो वर्क तो नीचे था, बिल्कुल नीचे था। ठीक है, H=0 पर सेंटर ऑफ मास था, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी। लेकिन अब ये 1.7 मीटर ऊपर पहुँच गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, मास हो गया 180, जी का वैल्यू हो गया 10 और h की वैल्यू 1.7 मीटर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा आंसर आ रहा है 3000 जूल। 3000 जूल का मतलब हो गया 3 किलो जूल। ये मेरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे कहा गया है एक वेट जिसका वेट 300 किलोग्राम है, यानी कि मास जो है वो 300 किलोग्राम है, इसको कितनी हाइट ऊपर उठाया गया? 2 मीटर हाइट ऊपर उठाया गया। कितने समय में? 3 सेकंड में। तुमसे पूछा है पावर। हम लोग सीधे फार्मूला जानते हैं, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा? mgh अपॉन टाइम t। m की वैल्यू हो गई 300, g की वैल्यू 10 मान लो, h की वैल्यू 2 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना है? 3 सेकंड। 3 से डिवाइड किया तो ये 100 हो गया और इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा लगभग 2000 वाट। ठीक है, अगर मैं यहाँ g की वैल्यू 9.8 लेता तो आंसर मेरा आता फोर्थ, कितना आता? 960 वाट। ठीक है, देख लो हम लोग कितना आ जाएगा? 960 वाट। अगर हम लोग g की वैल्यू क्या लेंगे? 9.8 लेंगे तब। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे मुझसे कहा गया है मेरे पास में एक 60 kg का मैन है जो किसी जो सीढ़ियों पर ऊपर जाता है 12 सेकंड में। एक 50 किलोग्राम का मैन है, वो 11 सेकंड में। ठीक है, तो तुमसे कहा गया है रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन का मतलब है पावर पूछी है, सीधी बात है। ठीक है, पावर पूछिए, रेट ऑफ वर्क डन पावर पूछिए। पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला होता है mgh अपॉन t। अगर मैं पहले वाले को लूँ P1, दूसरे वाले को लिया P2, पहले वाले का मास 60, g की वैल्यू g, h भाई सेम हाइट है h अपॉन कितने टाइम में? 12 सेकंड में। अगला वेट है 50, g और h। ठीक है, सेम सीढ़ियाँ हैं तो सेम हाइट होगी और टाइम कितना लगाया? 11 सेकंड। gh से gh गया। ठीक है, अब देखो ये बचा 60 इंटू 11 अपॉन 12 इंटू 50, 0 से 0, 6 2 जा, आंसर कितना आया? 11 अपॉन 10 रेशियो। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मुझसे कहा गया है ए 10 kg ब्लॉक इज पुल्ड इन द वर्टिकल प्लेन अलॉन्ग द फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म आर्क। देखो, यहाँ से फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ से इसको यहाँ पर पुल किया गया है और यहाँ पर जो ये फोर्स लगाया जा रहा है, इसने बोला है ये 200 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। इफ़ द ब्लॉक हैड द स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है और बी तक पहुंचता है। देखो एक बात समझो, अगर ये थीटा डिग्री एंगल है ना, तो ये मैं कहूँगा कितनी हाइट ऊपर गया, कितनी हाइट, अरे यही तो हाइट हुई। ठीक है, ये हाइट कितने ऊपर गया, तो हाइट का फार्मूला होता है H=, इसकी लेंथ में लेंथ दिया नहीं दिया है, रेडियस दी है। ठीक है, रेडियस 10 मीटर दी है। ठीक है, तो लेंथ L
1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस कितना है यहाँ पर 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा, ठीक है। और 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 मीटर ये ऊपर चला गया। अगर ये 5 मीटर ऊपर चला जाएगा, अब तुमसे कहा गया है वेलोसिटी पूछी है बी पॉइंट पर, यहाँ तो रेस्ट में था, तो मैं सीधे हम लोग जानते हैं कि वर्क डन, देखो इधर पहले खींचा जा रहा है, पहले ये खींचा जा रहा है, ठीक है। कितना हाइट खींचा गया, कितना हाइट खींचा गया, तो ये 5 मीटर, देखो 5 मीटर हाइट ऊपर हो गया, 5 मीटर हाइट ऊपर हो गया। अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो ये 60 है, ये 60 है, और हम जानते हैं कोई भी मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जितनी लेंथ ये सारी लेंथें बड़ा इक्वल होती हैं। अगर ये 10 है और ये भी रेडियस 10 है तो ये भी कितनी हो गई 10 होगी। तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन 200 इंटू रेडियस 10 है तो ये भी क्या होगी 10 10, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया वर्क डन, ठीक है। माइनस जो ऊपर गया है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना हुआ mgh, m कितना है 10, g की वैल्यू 10 मान लो, कितना ऊपर गया 5, यही तो वर्क डन हुआ। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल तो मेरी b निकालनी है, इनिशियल 0 था तो सिर्फ क्या बचा 1/2 mv²। उठा के यहाँ पर देखो 2000 और यहाँ पर कितना आएगा 500, यहाँ कितना बचा 1500, ठीक है। इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू हो गई 10, यहाँ से निकालना है b², 2 से इधर मल्टीप्लाई करी, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, तो यहाँ b² की जो वैल्यू आई वो आई 300, ठीक है। या b की वैल्यू जो आएगी, b की वैल्यू वो आएगी 10√3, और 10√3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, 10 इंटू 1.732, तो आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। देखो एक बात समझो, इस क्वेश्चन में पहले कोई चीज़ यहाँ थी, यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितना वर्क डन हुआ, तो फोर्स लग रहा है 200 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऊपर जा रही है तो ये जो वर्क डन मैंने किया है 2000 जूल, इस 2000 जूल में से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेक कम हो गई, कितनी हो गई, तो mgh, और फार्मूला क्या होता है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये किस में था रेस्ट में, तो u की वैल्यू 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बची, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या बची 1/2 mv², इसे सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, मुझे ग्राफ दे रखा है और मुझसे ग्राफ जो है मेरा दे रखा है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ दे रखा है। अब जरा सोचो, अगर कोई चीज़ को तुम लोग ऊपर ड्रॉप करोगे, किसी चीज़ को अगर ऊपर फेंकोगे, अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, जैसे ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अगर तुम फेंकोगे तो इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यानी कि उस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और ऊपर जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। मुझसे क्या पूछा है, पावर। अगर फोर्स और वेलोसिटी मुझे दोनों दे रखी हूँ और मुझसे पावर पूछे, पावर का फार्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। पावर का फार्मूला एक मैंने अभी लिखवाया था, वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, या छोटा सा वर्क डन अपॉन छोटा सा टाइम भी होता है, ठीक है। अगर मैं फोर्स देखूँ, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, तो 6 की 20 से करेंगे तो क्या आएगा 120, 20 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 60, 5, 15, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 120 माइनस 45, ठीक है। अगर इसमें से 45 को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, 45 को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो ऑप्शंस लगभग मेरा कितना आंसर आ रहा है, मेरा आ रहा है 75 जूल, ये मेरा बाट आंसर हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे कहा गया है एक कांस्टेंट पावर है P जो अप्लाई करी जा रही है किसी पार्टिकल पर जिसका मास क्या है m, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज b1 से b2 तक इंक्रीज हुई है इसकी वेलोसिटी। देखो अगर पावर कांस्टेंट है, मैं सीधे एक फार्मूला जानता हूँ, क्या पावर का फार्मूला जो होता है वो होता है, पावर का फार्मूला अभी बताया था F.B, और अगर F को मैं लिखना चाहूँ तो ma इंटू बी, और एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो b
डी वी ओवर डी एस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है डी एस, इंटू बी। डी एस की इधर मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया पी एस इजकल टू एम, ऐसे ही बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया डी वी। ठीक है, अब देखो अगर मैं एम को नीचे ले जाऊँ तो पी एस अपॉन एम, और ये हो गया बी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, अब ज़रा सोचो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, क्यों, क्योंकि मुझे डी वी ख़त्म करना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा ये डी एस है, सॉरी यहाँ पर छोटा सा डी एस है, छोटा सा डी एस, ठीक है, तो ये डी एस है। अगर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस का तो एस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी एस अपॉन एम, और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल से कहाँ तक गई है, फाइनल तक। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो होगा बी की पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक हुआ है, बी इनिशियल से लेके बी फाइनल तक। अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये पी एस अपॉन एम ये हो जाएगा 1/3 बी फाइनल का क्यू माइनस बी इनिशियल का क्यू। अगर हम लोग इसमें देखो, इसमें पूछा क्या है तुमसे, इसमें पूछा गया है डिस्टेंस, एस की वैल्यू पूछी है। अगर एस की वैल्यू पूछी है यहाँ पर देखो, अगर एस की वैल्यू पूछी है तो एस ऐसे ही रहने दो, ये ऊपर गया तो m/3p, और यहाँ पर हो गया b फाइनल की पावर 3 माइनस b इनिशियल की पावर 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात आते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है इन ए शॉट पुट इवेंट, एक एथलीट है वो थ्रो करता है एक सेटअप। देखो ऐसा है क्वेश्चन में जहाँ तक कहा गया है, अच्छा ठीक, देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है एक एथलीट है, ठीक है, एथलीट है जो कि 1.5 मीटर हाइट पर है, ऑलरेडी यहाँ पर है, और वो यहाँ से किसी चीज़ को थ्रो करता है 1 मीटर पर सेकंड से, जिसका वेट 10 किलोग्राम है। ठीक है, बेंट, और कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर। तब जब ये ज़मीन से अर्थ से कोलाइड करेगा तो उस समय इसकी पूछी है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये यहाँ कोलाइड कर रहा होगा। अब एक बात समझो सर, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व, यानी कि जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी इस पॉइंट पर वही एनर्जी यहाँ पर होगी। ठीक है, कोई एयर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, तो जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी यहाँ होगी। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m10, किससे फेंका है, 1 से फेंका है, 1/2 mv², और कितनी हाइट पर है तो mgh, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 9.8 ले लो या 10 ले लो। ठीक है, 10 ले लिया, यहाँ पर 10 बताया गया है। h की वैल्यू क्या है, 1.5 मीटर ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो यहाँ पर क्या आया, 5 आया। ठीक है, यहाँ पर 10 100 हो गया। ठीक है, 100 की जब इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, ये आया 150। ठीक है, तो 150 की जब 5 करा तो क्या आया, 155 जूल, यानी कि 155 जूल। जब ये यहाँ से कोलाइड कर रहा होगा तब भी एनर्जी वही रहेगी जो यहाँ एनर्जी थी, और वो एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। वैसे भी क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, तो टोटल एनर्जी जो इस पॉइंट पर होगी जहाँ पर ये कोलाइड करेगा वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है तो हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, जो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी आई, 155 जूल आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है एक हैवी पार्टिकल है जो कि हैंगिंग करा गया है स्ट्रिंग से। इट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड √2gl, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो एक बात समझो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मेरे पास में कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को यहाँ पर वेलोसिटी दी गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है √2gl। ठीक है, इसकी लेंथ l है। उसने कहा मुझे उस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, जब इसमें जो टेंशन है ना, टेंशन वो किसके बराबर हो जाए, टेंशन हो जाए वेट के बराबर। वेट कितना है, mg है। अब सबसे पहले अगर एंगल थीटा हो तो जो टेंशन का फार्मूला होता है वो हो जाता है mg cos थीटा प्लस mv²/r, लेकिन r की जगह यहाँ पर क्या है, l है भाई, इसकी लेंथ क्या है, l ली गई है। ठीक है, अब यही टेंशन किसके बराबर हो जाए, mg के। अगर ये टेंशन mg के बराबर हो जाए और ये mg को इधर लाओ तो ये हो गया mg cos थीटा, और साथ में क्या हो गया यहाँ पर mv²/l, m कॉमन ले लो,
एम जी ही कॉमन ले लो पूरा, ठीक है, एम जी पूरा कॉमन लिया। अगर मैंने एम जी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर बचा एम बी स्क्वायर अपॉन एल, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एम से एम कट गया। अगर मैं इस एल को इधर लाऊं, एल को इधर लाऊं, ठीक है, एल को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा एल, साथ में 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर बी स्क्वायर, और ये नीचे गया क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है, सही है। अब देखो मैं जानता हूँ अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूँ, इस पॉइंट पर मान लो वेलोसिटी मेरी क्या है b, तो यहाँ पर था, यहाँ पर √2gl, ठीक है। तो फार्मूला होता है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, b स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है, u क्या है 2gl, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gl, फिर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 2gl ऐसी रहने दो माइनस, ठीक है, 2gl ऐसी रहने दो। मैंने क्या किया, इसकी जगह 2 देखो l 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पर लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा क्वेश्चन है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। इस 2b स्क्वायर को इधर लाओ तो ये b स्क्वायर, और इधर आके हो गया 2b स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ कितना बचा 2gl, तो यहाँ क्या हो गया 3b स्क्वायर इजकल टू 2gl। तो जो b स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई 2gl अपॉन 3, यानी कि जो वेलोसिटी का फार्मूला आया वो आया √2/3gl, सिंपल सा, ठीक है। कौन सा फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है मेरे पास में ए पार्टिकल है जो रिलीज़ किए गए हैं टॉप ऑफ द 2 इंक्लाइंड रफ सरफेस ऑफ हाइट h, ठीक है, एक रफ सरफेस है जिसकी हाइट है h। इससे कोई भी 2 पार्टिकल्स क्या करे गए हैं, अच्छा, जिनका एंगल क्या है, एक का एंगल है 30 डिग्री और एक का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। ऑल अदर फेसेस कोफिशिएंट फ्रिक्शन मास ऑफ ब्लॉक ETC आर सेम इन बोथ द केसेस, लेट K1 एंड K2 बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इन 2 केसेस देन, ठीक है। अब देखो, अब तुमसे ये कहा गया है मेरे पास में 2 पार्टिकल्स थे जो कि ऊपर से छोड़े गए हैं, और तुमसे जो बॉटम है, बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। देखो अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आएगा तो फ्रिक्शन के कारण जो वो वर्क डन करेगा, फ्रिक्शन के कारण, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन करेगा, वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस अगर s होगी तो यहाँ पर s। अगर मैं s को लिखना चाहूँ तो s को हम लोग लिख सकते हैं म्यू mg कॉस थीटा, s की जगह लिख सकते हैं हम लोग h अपॉन साइन थीटा, h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये क्या हो गया कॉट थीटा, तो ये हो गया म्यू mg h, और साथ में हो गया कॉट थीटा, ठीक है। ये वर्क डन का फार्मूला आ गया। अब देखो चाहे एक ब्लॉक सेम है, एंगल अलग अलग है, ठीक है, एंगल अलग अलग है, हाइट सेम है, ब्लॉक सेम है, मास सेम है, जी सेम है, एच सेम है, तो सीधी की बात है सर जो वर्क डन डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर, कॉट थीटा पर। और मैं जानता हूँ कॉट 30 का मान जो होता है, कॉट 30 का जो मान होता है या वैल्यू होती है वो होती है √3, ठीक है, और जो कॉट 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इससे मैं देखूं तो वर्क डन जो होगा वो पहले वाले को ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि 30 वाले को ज़्यादा करना पड़ेगा, किससे 60 वाले से, यानी कि 60 वाले में ऊपर जो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन वो कम हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि K2 ज़्यादा होगा किससे, K1 से। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, K2 ज़्यादा होगा K1 से, ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है इफ़ द वाटर फॉल्स फ्रॉम द डैम इनटू द टरबाइन। मेरे पास में एक टरबाइन है, एक टरबाइन पर इतने से कितनी हाइट है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, हाइट पर 19.6 मीटर हाइट से अगर कोई वाटर डाला जाता है तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सीधा फार्मूला होता है √2gh, ठीक है, 2। ये तो क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए। जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू क्या है 19.6। अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आता है मेरा
√19.6 इंटू √19.6, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, ये वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है 2 पार्टिकल्स आर सीन टू कोलाइड एंड मूव ज्वाइंटली टूगेदर आफ्टर द कोलिजन ड्यूरिंग सच ए कोलिजन इज द टोटल सिस्टम। देखो ऐसा कहा गया है, अगर मेरे पास में कोई भी दो चीज़ें हैं और वो आपस में टकरा जाती हैं और टकराने के बाद में वो साथ साथ चलती हैं तो ये जो कोलिजन होता है ना, वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। देखो कोलिजन में एक चीज़ याद रखो, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, और जो लीनियर मोमेंटम है वो तीनों में कंजर्व होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है, तो इसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो और मैकेनिकल एनर्जी, नेदर द मैकेनिकल एनर्जी नॉर द, अच्छा नहीं ये तो पहला ही गलत हो गया, पहला क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बोथ मैकेनिकल एनर्जी, नहीं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि इसमें ई बराबर क्या है, 0, किस में कंजर्व होती है, जहाँ पर ई बराबर क्या होता है, 1, इलास्टिक कोलिजन होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, लीनियर मूवमेंट नहीं, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व होता है, ठीक है। और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती है, वो कंजर्व सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 1 डायमेंशन में फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस फोर्स। तुमसे पूछा गया है, पहले ये देखो ना, काइनेटिक एनर्जी पूछी है पार्टिकल की, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होती है। अगर मैं देखूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये किससे चला है, ये रेस्ट से चला है और ज़मीन पे ही चल रहा है बेचारा, ज़मीन पे चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो सीधा बात है कि टोटल जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो यहाँ से चला, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। तो इसका वर्क डन निकाल लो। सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूँ, वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका एरिया, सही है। 2 हाइट है और 2 विड्थ है, कितना आ गया, 4, सही है। अब यहाँ पर देखूँ, मैं इस वाले का निकाल रहा हूँ, ऊपर वाले का, ऊपर ट्रेंगल है इसका, 1/2 बेस क्या होगा, 3 में से 2 डिक्रीज़ किया 1, हाइट कितनी हो गई, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना आया 0.5, ठीक है। इसका निकालो, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी 2 और ब्रेथ क्या हो गई 1, आंसर क्या आया 2। सारा एरिया जोड़ दो तो 4 + 2 + 0.5, आंसर कितना आ गया 6.5 जूल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो अगले वीडियो में बढ़ते हैं, अभी हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन, अगली वीडियो में बढ़ेंगे उसमें और क्वेश्चंस कर